$1 मिलियन जो मांगे गए हैं, पाकिस्तान भी देगा क्या? क्यों नहीं देगा मैडम, कोई मसला नहीं है, इसमें कौन सी बात है। लेकिन सर पाकिस्तान तो खुद चारों तरफ जो है कहीं ना कहीं से लोन मांगता फिरता है, उसके बाद यानी पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के चलाने वाले, और उसके बाद वो लोन हम वापस करने की हालत में भी अक्सर नहीं होते, और वो जो जब वापस करने की बात आती है तो चाहे वो यूएई हो चाहे सऊदीया हो, उनसे हम यही कह रहे होते हैं कि जी 1 साल और रहने दीजिए फिर दे देंगे। तो ऐसी हालत में ऐसी कंट्री जहां पर इतनी गुर्बत हो, आपके ख्याल से उन्हें इस किस्म की जो फीस है वो देकर या फंडिंग करके जाना चाहिए? दरअसल हमें अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान रोज़ किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी ग्रुप का, किसी फॉर एग्जांपल अभी प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं डेवोस, तो वहाँ की भी फ़ी होगी। तो अब कहें बंदा जी वहाँ क्यों गए हैं आप, वहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे, जहाज़ का तेल लगेगा, होटल का खर्चा आएगा, रोटी के पैसे लगेंगे, और ये होगा वो होगा, मतलब ऐसे थोड़ी ही आप चलते हैं दुनिया में। मतलब आप ऐसे थोड़ी कहेंगे कि भाई वो हमारा वजीर आजम नहीं आ सकता क्योंकि जहाज का तेल लगेगा उस पे, या वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे टिप देनी पड़ेगी। मतलब ये तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एक वक्त था कि इंडिया कहता है यार पाकिस्तान को आइसोलेट करना है हमने, पाकिस्तान का नामो निशान नहीं होना चाहिए। पोलिश वो आया है, फॉरेन मिनिस्टर आया है, उसे कहो भाई तुम पाकिस्तान जाके ऐसी बातें कर रहे हो, वो पोलिश फॉरेन मिनिस्टर उल्टा खड़क गया इंडिया को। पाकिस्तान जो है उसको उन्होंने कहा जनाब इसको क्यों आप बुलाते हो, ठीक है। वो कह रहे हैं भाई इसको, वो ट्रम्प मोदी साहब कहते हैं इसको आइसोलेट करना है, ट्रम्प कहता है नहीं मैंने इनको बोर्ड में बुलाना है, ठीक है। तो मतलब ये तो नहीं ऐसे चीजें तो नहीं। सर, बोर्ड में बुलाए, जरूर बुलाए, लेकिन सर अगर $1 मिलियन आप वहां पे दे रहे हैं और कई जगह पर जैसे आपने कहा कि हर जगह पाकिस्तान पैसे देकर जा रहा है, तो पाकिस्तान की हालत तो वो नहीं है सर। हम तो $1 1 बिलियन के लिए किस तरह से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के आगे खड़े रहते हैं, किस तरह से सऊदी अरब और यूएई के पैसे हम वापस नहीं कर रहे या डॉलर वापस नहीं कर रहे। ऐसे में सर आपको नहीं लगता कि कम से कम ट्रंप को तो हमसे पैसा नहीं लेना चाहिए था, इसलिए कि ट्रंप के साथ तो आजकल बहुत यारी है हमारी। तो ऐसा तो नहीं सर इस हाथ से लेके दूसरे हाथ से वापस कर दे, ये भी तो हो सकता है। देखिए सिंपल सी बात है कि आप जब किसी बैंक में जाओगे तो डिपॉजिट तो देना पड़ता है वहां पे। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, मतलब दुनिया में हर चीज के लिए पैसा लगता है भाई। घर से गाड़ी में निकलते हो, हाँ पेट्रोल हाँ। गाड़ी चाहिए, पेट्रोल चाहिए, रास्ते में चिप्स खानी है, शेक पीना है, कॉफी पीनी है, पैसे चाहिए। तो मतलब ये तो फिर, मतलब अब आप शुक्र करें आपको ये अदारा नहीं चला रही, वरना आप डिफॉल्ट कर देती जितना आप पैसों के बारे में सोचती हैं। और नहीं तो मतलब आपकी आपकी जितनी, मुझे तो शुक्र करें कोई अदारा या कोई पाकिस्तान की हुकूमत आपको गलती से कोई महकमा ना दे दे, वरना हो सकता है आप इस खौफ से ही जो है ना अपने और अपने स्टाफ को जो है ना वो पागल कर दें। ओहो हो पैसे लगेंगे यहाँ पे, ओहो हो पैसे, इतनी तो फिक्र जो है पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर को भी नहीं फिक्र जितनी आपको यहाँ पे फ्री में फिक्र लेके बैठी हुई हैं आप। को किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए पैसों के रिलेटेड, बिकॉज आप पैसों के मामले में इतनी टची हैं कि अगर गवर्नमेंट को भी पैसा कहीं पे दे रही है और गवर्नमेंट भी समझती है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है वो रेलिवेंट होंगे हम, ग्लोबल स्टेज में पाकिस्तान की वैल्यू बढ़ेगी, आप कह रहे हैं नहीं 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 पैसे लगेंगे, 200 रुपया लगेगा, हमें नहीं भी नहीं रेलिवेंट। सर, बात सारी ये है कि मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो सी गरीब सी इंसान हूँ, मैं क्या करूँ सर, मैं तो रोज दरगाह में जाके चावल खाकर आती हूँ। लेकिन ऐसे बात सारी ये है कि ऐसे पाकिस्तान के पास क्या इतना फालतू का पैसा है कि वो दे देकर, और उसमें जो है दूसरा ये कि गजा में के बारे में जो बात की जाएगी कि उसे रीबिल्ड करना है, कुछ करना है, उसमें हम क्या कर सकते हैं सर? हमारे पास तो ये काम मैं तो उन लोगों का है ना, उन कंट्रीज का जिनके पास पैसा होगा तो वो वहां इन्वेस्ट करेंगे और उसको दोबारा बनाएंगे। हम तो अपने यहाँ नहीं बना पाते। अभी आपने देखा कराची में जो आग लगी है प्लाजा के अंदर, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था उस आग को बुझाने का, उस आग को कंट्रोल करने का। अभी तक वहां से डेड बॉडीज निकाली जा रही है। पाकिस्तान की तो अपनी हालत खराब है सर। तो वो तो वही बात हो गई ना, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? देखिए एक तो नंगे को ये समझना चाहिए कि नहाना नहीं चाहिए, दूसरा आपका ताल्लुक है दरगाह से, आप दरगाह की रोटी का ख्याल किया करें। जहां पे आप जो आगे वहां पे देखा करें चावल आए हैं, पानी पहुंचा है, वहां पे मोटर चल रही है। आपकी जितनी सोच है जहां से आप खाती पीती हैं वहां का सोचें, आप आगे डेवोस का और किधर किधर की बातें कर रही हैं आप।
आगे आप जो है ना नंगा और नचोड़े और खाएगा और नहाएगा, मतलब क्या, मतलब जो आपका टॉपिक ही नहीं है बनता भाई। आपका तो ये फिर टॉपिक ही नहीं बनता जब आपको इस चीजों का पता ही नहीं है। आप क्यों दरगाह की बात कर मतलब रही हैं। सर, मैं एक बात कर रही हूँ कि मतलब आप मुझे कह रहे हैं कि मैं किसी महकमे में लग गई तो मैं लोगों को पैसे नहीं दूंगी, तो सर वो बात उसके ऊपर मैं कह रही थी कि मुझे छोड़ दे सर। मैं तो एक मामूली सी इंसान हूँ, मेरा तो कोई हिसाब किताब नहीं है उसमें। लेकिन मैं आपसे यही कह रही हूँ ना कि क्या ऐसी कंट्रीज को बुलाया जाए जो वहां पर कुछ कर सके काम। पाकिस्तान के तो अपने पल्ले कुछ नहीं है, तो हमने गजा में क्या बनाना है। लेकिन खैर आप थोड़े टची हो जाते हैं सर, आप बहुत सुनिए, माइंड कर जाते हैं, आप सुनिए ना, नाराज हो जाते हैं। सुनिए ना, मैं काम नाराज होता हूँ। मैंने तो ये कहा है कि आपका फोकस होना चाहिए दरगाह, जहां से आपको रोटी आती है। आप उल्टा जाके वहां पे वो ट्रम्प। और दूसरी बात ये है कि इस पे भी थोड़ा सोचना चाहिए आपको कि लेटर किसने भेजा हमें? ट्रम्प ने। सर ठीक ट्रम्प है। का क्या है, वो तो आजकल हमारे वैसे ही जो है मैं हर चीज में जाहिर बुलाते हैं, वो क्या आजकल तो बड़ी वाहवाह हो रही है ना पाकिस्तान की। अच्छा चले, ठीक है, ठीक है, वो ट्रम्प फसूल है, बकौल आप हाँ वो हाँ हाँ उसका क्या है वो। हाँ। ट्रम्प ने लेटर भेजा है, ये तो ट्रम्प को पता होना चाहिए ना। मतलब आप, मैं फॉर एग्जांपल आपको घर में खाने पे बुलाता हूँ, ठीक है, ये तो आपका मसला है ना। आप टैक्सी पे आती हैं, रोज राइस पे आती हैं, लैंड क्रूजर पे आती हैं, पैदल चल के आती हैं, ये मेरा मसला तो नहीं है। और अगर नहीं आती तो नहीं आती, मैं जरा सर सुनिए। आने की बात नहीं है सर, आप वो पैसा भी तो मांग रहे हैं ना, ट्रम्प फ्री का तो नहीं बुला रहे। सुने तो सही है। अब देखिए, अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उसने फैसला कर लिया है, ठीक है, कि हमने जो है वो इसका हिस्सा बनना है, तो उनका कोई बंदोबस्त होगा। मैडम आप अपनी दरगाह पे फोकस करें जहां पे आपको चावल नहीं, आते क्यों हैं। दरगाह पे फोकस करूं सर, दरगाह पे फोकस रहेगा लेकिन मैं अपनी कंट्री पे भी फोकस करूंगी ना, कि अगर इनके पास दरगाह पहले के ही तेल पैसा का नहीं है, काम है। जगह जगह से मांगते फिर रहे हैं पैसा, यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे बिल्डिंग जल के 5 दिन हो गए, अभी तक डेड बॉडीज निकल रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान ये पैसा जो अमेरिकन प्रेसिडेंट को खुश करने में लगा रहा है, वो अपने लोगों की भलाई में भी लग सकता है, और न जाने ये कहां से उधार लेके जाएंगे, ये अलग बात है। लेकिन सर मैं वैसे चाहता हूँ डिफेंस कि डील। अगर हम वो दरगाह को खाना देना बंद कर देना, तो वो जो लोग वहां पे है ना, वो खुद जाके खाना खाना शुरू कर देंगे। तो ये मैं समझता हूँ यहाँ से काम शुरू करना चाहिए। मतलब वहां पे भी तो हम इतने भूखों को, नंगों को खिला रहे हैं, भिखारियों को खिला रहे हैं, और वो खा रहे हैं। और कहाँ कहाँ पे सर, कौन सी दरगाह दरगाह पे? की बात कर रहे हैं, दरगाह जो चलती हैं इधर उधर, जहाँ से आप अपनी कहा दरगाह से खाती है ना आप, ठीक है। हाँ, मैंने तो कहा आपको जाहिर है सीधे साधे लोग हैं, हमारे तो सीधा साधा खाना होता है सर, लेकिन आप कौन सी दरगाह चला रहे हैं, जरा पता तो लगे जहाँ मुझे, पे आप लोगों को खाना खिला रहे हैं। लेकिन सर आपने मुझे दरगाह का नाम लिया, मुझे तो पता ही नहीं दरगाह तो का। आप इतने टची क्यों हो गए सर दरगाह पे? मैं मानती हूँ उस दरगाह की देख में सबसे आगे आप ही होते हैं, लेकिन सर उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इतने टची हो जाए उसके ऊपर। लेकिन सर मुझे ये मैं बताइए ना, जो डिफेंस मैं डील हो रही है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपने दरगाह की बात की ना, कि हम तो दरगाह से खाने वाले हैं। हाँ, क्योंकि हम तो सीधे साधे लोग हैं सर, हमने कोई 5 स्टार होटल में नहीं जाना, अच्छा, चल चल और चल, ना हमने ट्रम्प बुला रहा है, और ना हम ओके। उधार के पैसों से ट्रम्प के पास खुश करने जा रहे हैं सर। $1 मिलियन बहुत बड़ी चीज मैं होती है कहता हूँ बिल्कुल पाकिस्तान ठीक, जैसी कंट्री के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मतलब आपका फोकस सिर्फ दरगाह होनी चाहिए, जहां से आप खाते हैं, ठीक है, उसकी दाल रोटी चावल आटा पानी कैसे पूरा करना है, आपका फोकस वो होना चाहिए। वो हुकूमत पाकिस्तान है, कर लेगी फिक्र, आप ना परेशान हो। नहीं, हुकूमत पाकिस्तान को पब्लिक का ख्याल करना चाहिए, ना कि अपने जो है ना चोंचले वो पूरे करने के। लेकिन सर बहरहाल डिफेंस डील की अगर हम बात करें, जो यूएई और उसके साथ भारत और इसराइल के बीच में हो रही है, आपको लग रहा है कि ये जो पाकिस्तान की डिफेंस डील है, सऊदी अरेबिया टर्की पाकिस्तान की, उसके मुकाबले में कुछ सामने कोई आपको कंपटीशन दिखाई दे रहा है ऐसा? क्योंकि अब तो इसराइल भी आ गया है ना भारत के साथ। दो इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क हैं, यूएई एंड सऊदी इंडिया। उनको जितनी मर्जी डील्स करने दें, उनका हक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। गजा पीस प्लान को लेकर इस वक्त एक बड़ी चर्चा चल रही है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस प्लान में डोनाल्ड ट्रंप का साथ लेने पहुंचे हैं। मतलब शांति की बात हो रही है और पाकिस्तान फिर से अपनी पुरानी डील वाली राजनीति पर उतर आया है। अब इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि ट्रंप ने समर्थन के बदले $10 लाख की मांग कर ली है। अब सवाल सीधा सा है, पाकिस्तान देगा कहां से? जिस देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू में पड़ी हो, जो
IMF के कर्ज पर सांस ले रहा हो, जहां आम जनता आटा, बिजली और गैस के लिए परेशान हो, उस देश के लिए $10 लाख भी कोई छोटी रकम नहीं होती। आज पाकिस्तान की हालत पूरी दुनिया देख रही है। विदेशी मुद्रा भंडार खाली, महंगाई आसमान छू रही है और ऊपर से सेना और हुक्मरानों की ऐश। ऐसे में अगर गजा पीस प्लान के नाम पर भी पैसों की सौदेबाजी हो रही है तो इसे शांति नहीं, भिखमंगी कूटनीति ही कहा जाएगा। भारतीय नजरिए से देखें तो फर्क साफ है। भारत बिना किसी शर्त के मानवीय सहायता की बात करता है। न हमने कभी शांति के नाम पर पैसे मांगे, ना ही किसी एजेंडे पर दाम लगाए। अगर सच में आसिम मुनीर ट्रंप का साथ चाहते हैं तो पहले पाकिस्तान को अपने देश की हालत सुधारनी चाहिए, वरना दुनिया यही पूछेगी आप शांति की बात करने आए हैं या फिर फंड इकट्ठा करने। सच तो यह है कि जिसके पास दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं होता, उसे हर दरवाजे पर हाथ फैलाना पड़ता है।